जब चुनाव के मौसम में सियासी तापमान चढ़ना शुरू हो चुका है। मुख्तार अब नहीं है, लेकिन उसके नाम पर सियासत जारी है। मुख्तार के नाम पर मुसलमानों को एकजुट करने का काम कई पार्टियां कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्तार के नहीं रहने के बाद भी मुख्तार के नाम पर सियासत की जा सकती है? क्या विपक्षी पार्टियों को मुख्तार के नाम का यह सियासी इस्तेमाल माफिक आएगा? मुख्तार के नाम पर पूर्वांचल में कितने वोट किस तरफ पड़ेंगे? ये सारे सवाल बिग एंड बोल्ड की इस दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी में। अब की बार पहली बार मुख्तार मुक्त पूर्वांचल का चुनाव। जनता के हृदय से चुनाव नहीं जीतता था, वो बाहुबल और पैसे के दम पर चुनाव जीतता था। स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी, सीधी उल्टी होंगी और चुनाव अब उसके परिवार से यह जिला जो है बाहर हो जाएगा। इस बार मुख्तार अंसारी का तो मट्टी पलीत हो गया। इस बार 400 पार होगा और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। 24 के चुनाव में मुख्तार की मौत क्या चुनावी मुद्दा बन गई है? ऐसा है तो विडम्बना है, ऐसी दुर्भाग्य है मऊ के लोगों का कि ऐसे लोगों की चर्चा की जाए। यहाँ केवल विकास की बात करिए, गरीबों की बात करिए और शिक्षा की बात करिए। क्या मुख्तार की मौत पूर्वांचल के मुसलमान वोटरों को लामबंद करने का काम करेगी? मुख्तार अंसारी की क्या अहमियत रही है आपको? बहुत बड़ी अहमियत थी, एक मसीहा थे, वो गरीब परवर थे। गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले मुसलमानों के मन में क्या है? वो शख्सियत दूसरी थी, हम कुछ और, हमारे औलाद कुछ और है। कोई टक्कर नहीं दे पाता। नहीं। कहते हैं माफिया मुख्तार अंसारी के जिंदा रहते उसके फाटक से ही पूर्वांचल की राजनीति तय होती थी। सियासत की दुनिया में मुख्तार का सिक्का लखनऊ तक चलता था। कहा जाता है कि अगर कोई फाटक का चक्कर लगा लेता तो चुनाव में जीत पर पहले ही मुहर लग जाती थी। अब बाहुबल का साम्राज्य अब खत्म हो गया है। अब जनता निर्द्वंद है, किसी को डर नहीं है कि हमको आज नहीं उसके पक्ष में बोलेंगे या वोट नहीं देंगे तो कल मार दिए जाएंगे। ऐसी बात खत्म हो गई है। अच्छा, पहले क्या दौर था? पहले किस तरीके से चुनाव होता था? क्यों वो जो लगातार भाई इतना धनबल था, बाहुबल था, फिर भी जीतता आता था? उसी बल पर जीतता था। क्या कहता था वो? कोई धमका चुनाव का समीकरण कैसे बैठा था? गांव में जाकर के बोल देता था कि वोट हमको करना, अगर जो नहीं करेगा वो कल नहीं रहेगा। सारे गांव में संगठन बनाए हुए थे। वहाँ पैसा पहुँचाते थे, वोट गरीबों में बांटते थे और पैसा वोट खरीदते थे। अरे बाबू, एक ही मुस्लिम था, जब किसी बात भाई पड़ोसियन तो झगड़ा होबे करेगा, तो कहता था ना कि मुख्तार अंसारी से तुम्हारा खैर नहीं करवाएंगे, तुमको मरवा देंगे। और उसके यादव भी साथ देते थे। केवल समाजवादी पार्टी के साठ गार्ड से उसका यादव साथ बिरादर के लोग थे, तो उनके लिए तो मसीहा होगा ही। अरे भाई, आप अभी पूर्व में वो कौन बानी था जो मरा था, उसके जनाजे में लाखों लोग गए थे। तो जनाजे में जाने से मसीहा थोड़े होता है कोई भाई। वो तो तमाम जो एक स्टैंड चला है उस स्टैंड के अनुसार चल रहा है। अब मुख्तार कब्र में दफन हो चुका है। मुख्तार अंसारी बाहुबली होने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय से भी आता है। मुख्तार की पूर्वांचल की सियासी जमीन पर तूती बोलती थी। वजह थी मुख्तार का पूर्वांचल में खौफ और मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़। अब उसी वोट बैंक को साधने के लिए विपक्षी दलों में रेस शुरू हो गई है। वजह है पूर्वांचल के 5 लोकसभा सीटों पर रही मुख्तार अंसारी की पकड़। माफिया मुख्तार का दबदबा पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर रहा। गाजीपुर, घोसी, बलिया, जौनपुर और आजमगढ़। जाहिर है दशकों तक मुख्तार के प्रभाव वाले इन सीटों पर इस बार मुख्तार दांव चलाने की कोशिश हो रही है। किस तरीके से ये चुनाव देखते हैं? क्योंकि लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि जब अंसारी परिवार का जो सबसे बड़ा एक हीरो जिसको बोला जाता है मुख्तार अंसारी, अब वो दुनिया में नहीं है, चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। उस फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत चर्चा होती है मऊ की जैसे ही चर्चा होती है मुख्तार अंसारी का नाम सामने आ जाता था। ऐसा क्या था? यदि ऐसा है तो विडम्बना है, ऐसी दुर्भाग्य है मऊ के लोगों का कि ऐसे लोगों की चर्चा की जाए। खुद मुख्तार अंसारी मऊ से घोसी विधानसभा सीट से विधायक रहा। 5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा। पार्टी बदलता गया, झंडा बदलता गया, चुनाव निशान बदलता गया,
लेकिन मुख्तार के सियासी रसूख में कभी कोई कमी नहीं आई। वो खुद भले ही विधायक रहा, लेकिन उसकी पहुंच कमोवेश पूरे पूर्वांचल में रही। अब मौत के बाद पूर्वांचल के चुनाव में वो चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मऊ के जिस घोसी से मुख्तार विधायक बन विधानसभा पहुंचा था, उसी घोसी में उसकी मौत के बाद कैसा माहौल है, इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता आशुतोष सिंह घोसी पहुंचे। लोकसभा चुनाव में यूपी की जिन सीटों पर हर किसी की नजर है, उनमें से एक है पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट। इस सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को टिकट दिया है। और इन सब के बीच में मुख्तार फैक्टर कितना असर करने जा रहा है, क्या उसकी मौत के बाद जो घोसी की जो सियासत है वो किस करवट बदलेगी, उसकी मौत के बाद घोसी की जनता क्या सोचती है। और सवाल इस बात का है कि मुख्तार की रुखसती के बाद 3 दशकों से मऊ में छाया जो खौफ का बादल है वो छटेगा। घोसी लोकसभा सीट से एनडीए ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को उम्मीदवार बनाया। वहीं बसपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ये तो सत्य है कि जो भय का माहौल था, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध जगत जो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था, समाजवादी के सरकार में, बीएसपी के सरकार में, कांग्रेस के रेजिम में, कहीं न कहीं माननीय योगी जी के आने के बाद ये भय, भूख, भ्रष्टाचार और अपराध पर पूरी तरीके से जो है अंकुश लगाया गया। और शायद उसी का परिणाम ये है कि अब कोई अपराधी अपराध करने से पहले बाबा जी के बुलडोजर का विशेष ध्यान रखता है। इस बात को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ कि सहज मौत थी या हार्ट अटैक से मौत था, क्योंकि उदाहरण मैंने दे दिया। और सही बात है, 5 बार के जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं। 5 बार का आप देखिए, पक्ष विपक्ष में कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो 5 बार यहाँ लगातार विधायक रहा है तो उसके चाहने वाले भी बहुत होंगे। मऊ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें बसपा घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन इसी बीच मऊ के चुनाव में मुख्तार फैक्टर का असर कितना रहने वाला है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। मुख्तार अंसारी की क्या अहमियत रही है आपको? बहुत बड़ी अहमियत थी। मसलन एक मसीहा थे, वो गरीब परवर थे। हाँ, जिसकी शादी ब्याह कर यदि पैसा नहीं था वो शादी करवा देते थे। इतना शख्सियत, हाँ, बहुत बड़ी थी। शख्सियत बड़ी, हाँ, बहुत बड़ी थी। अब उनका निधन हो चुका है, उनकी वो रुखसत हो चुके हैं। तो जब मऊ की सियासत को आप देखते हैं, क्योंकि मऊ की सियासत अभी तक मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द ही घूमती थी, क्या अब उसकी भरपाई हो पाएगी? क्या अंसारी परिवार उसकी भरपाई कर पाएगा? नहीं। तो उसकी वजह क्या है? नहीं कर पाएंगे। वो शख्सियत दूसरी थी, हम कुछ और, हमारे औलाद कुछ और है। कोई टक्कर नहीं दे पाता। नहीं कोई। घोसी में 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जो हर चुनाव में बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार को वोट देते आए हैं। साल 2019 के चुनाव में भी यही हुआ। मोदी लहर के बाद भी बसपा से मुख्तार के खास रहे अतुल राय को दलित और मुस्लिमों का वोट मिला और अतुल राय करीब 1.25 लाख वोटों से जीते। लेकिन इस बार घोसी का पॉलिटिकल पिक्चर बिल्कुल अलग है। मऊ में उनकी संख्या है, जाति के आधार पर वो चुनाव जीतता था, वो दिन अब लद गए। मऊ से भी अब नाको चना, चूंकि एक अपराध का भय था। आप कल्पना करिए भाई, पूरे प्रदेश में जब अपराधी चुनाव लड़ते थे, चाहे कहीं से हो, वो जीत जाते थे, तो एक भय था। जीत तो वो इस बार भी गए थे, 2017 में जीते, 2022 में जीते, वहाँ पर गाजीपुर में भय के नाते, उसी भय के नाते। लेकिन अब वो भय के बादल समाप्त। अब जाने के बाद उनके भय का वातावरण समाप्त हो गया। अब जय श्री राम, सब लोग फील गुड कर रहे हैं। सुना आपने? मऊ के लोगों का कहना है कि मुख्तार की मौत के बाद खौफ का बाजार खत्म हो गया। मुख्तार के डर से पहले लोग वोट नहीं करते थे। पैसे और ताकत की बदौलत मुख्तार चुनाव जीत जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में अब इसका जो नतीजे हैं वो कुछ चेंज होंगे, कुछ बदलेंगे, खासतौर से जब मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है? बिल्कुल चेंज होगा। उनका कोई प्रभाव नहीं है। उनका जो प्रभाव था केवल वो मऊ सदर का, शहर का जो एरिया था, बस वहीं तक प्रभाव था। नहीं तो बगल के घोसी लोग विधानसभा क्षेत्र से उनका लड़का चुनाव लड़ चुका है, वहाँ क्या स्थिति उसकी हुई थी ये जग जाहिर है। उसका कोई प्रभाव नहीं। जब तक था, जिंदा था, उसके बाहुबल और धन बल के प्रभाव की वजह से शहर के लोग जो है उससे प्रभावित थे।
खुद मुख्तार अंसारी खुद 5 बार विधायक रहा। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है, जबकि भतीजा मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को इस बार भी समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से उम्मीदवार बनाया है। माहौल चुनाव का है, चुनाव में प्रचार का है, लेकिन अफजाल अभी भी मुख्तार राग ही अलाप रहे हैं।